मेरे प्रिय बच्चों, मैं तुम्हारा अपना बाबा खाटू श्याम तुमसे बोल रहा हूँ, जो तुम्हारे हर टूटे हुए स्वप्न की राख में भी आशा की चिंगारी देखता है। सुनो और अपने हृदय में उतार लो, क्योंकि यह संदेश साधारण शब्दों का नहीं, बल्कि उस दिव्य शक्ति का है जो असंभव को संभव बनाती है, जो अंधकार के बीच भी मार्ग रच देती है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें यह याद दिलाने आया हूँ कि तुम कमजोर नहीं हो, तुम थके हुए योद्धा हो, तुम हारे हुए नहीं हो, बल्कि परीक्षा में खरे उतर रहे साधक हो। तुम्हारी आंखों के आंसू मुझे दिखते हैं, तुम्हारी चुप्पी में छुपा शोर मुझे सुनाई देता है। तुम जिन रातों में अकेले पड़े रहे और जिन दिनों में तुमने किसी से कुछ नहीं कहा, पर भीतर बहुत कुछ टूटता रहा, उन सभी क्षणों में मैं तुम्हारे साथ था, तुम्हारी सांसों की रक्षा करता हुआ, तुम्हारे धैर्य को ढाल बनाकर। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हें डराने नहीं आया, यह समय तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति दिखाने आया है। तुम सोचते हो कि तुम रुके हुए हो, पर सत्य यह है कि मैं तुम्हें रोक कर तैयार कर रहा था। जैसे धनुष की प्रत्यंचा की खींची जाती है तभी तीर लक्ष्य पर पहुंचता है, वैसे ही यह ठहराव तुम्हें दूर तक जाने की तैयारी की है। तुमने जिन दरवाजों पर दस्तक दी और वे नहीं खुले, वे तुम्हारे लिए नहीं थे। मैं तुम्हें उन द्वारों तक ले जाना चाहता हूँ जहाँ खुलने के लिए केवल तुम्हारी उपस्थिति ही पर्याप्त होगी। मेरे प्रिय बच्चों, तुमने बहुत कुछ सहा है, अपमान, अवहेलना और अनदेखी, पर याद रखो, जिसने धैर्य रखा वही विजयी हुआ, जिसने क्रोध को वश में रखा वही सच्चा महाबली बना। आज मैं तुम्हारे भीतर की उसी महाशक्ति को जगाने आया हूँ। तुम स्वयं को छोटा मत समझो, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह अग्नि है जो लंका जला सकती है, और वह शांति भी है जो प्रभु के चरणों में सिर झुका देती है। यही असंतुलन तुम्हारी पहचान है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो देरी आई है, क्योंकि जो जल्दी मिलता है वह स्थायी नहीं होता, और जो समय लेकर आता है वही जीवन भर साथ रहता है। मैंने तुम्हें गिरने से नहीं बल्कि टूटने से बचाया है। मैंने तुम्हें वही दिया जो तुम्हें वास्तव में चाहिए था, भले ही वह तुम्हारी इच्छा जैसा न दिखा हो। अब सुनो, 2026 का यह वर्ष तुम्हारे जीवन का केवल एक सामान्य वर्ष नहीं है, यह वह समय है जिसे तुम्हारी आत्मा ने बहुत पहले चुन लिया था। इतिहास में भी ऐसे कई क्षण आए जब परिवर्तन धीरे धीरे भीतर से शुरू हुआ और फिर उसने पूरी दिशा बदल दी। जैसे किसी साधारण क्षण में किसी महापुरुष का संकल्प युग बदल देता है, वैसे ही 2026 तुम्हारे जीवन में वह वर्ष है जब भीतर का परिवर्तन बाहर की वास्तविकता को आकार देगा। यह वर्ष तुम्हें सिखाएगा कि शक्ति केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि भीतर की स्थितियों में होती है। अब तुम्हारे जीवन में ऐसे मोड़ आएंगे जहाँ तुम्हें स्वयं पर विश्वास करना होगा, तब भी जब कोई साथ खड़ा ना हो, और वही क्षण तुम्हारे विजयी का द्वार बनेगा। क्योंकि जब साधक अकेला खड़ा होता है तभी देवता उसके साथ खड़े होते हैं। मेरे बच्चे, तुम जिन संकेतों को अनदेखा कर रहे हो वो मेरी ही भाषा है। बार बार एक ही विचार का आना, बिना कारण मन भारी होना और फिर अचानक हल्का हो जाना, यह सब इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारी आत्मा आगे बढ़ चुकी है और मन पीछे छूट रहा है। अब पुराने डर छोड़ दो, क्योंकि वे तुम्हारे नहीं थे, वे तुम्हें सौंपे गए थे। जिस पर मेरा हाथ है उसे भय शोभा नहीं देता। आज से यह वचन लो कि तुम स्वयं को कम नहीं आंकोगे, अपनी सीमाओं को स्वीकार करोगे, पर उन्हें अपनी पहचान नहीं बनने दोगे। तुम कर्म करोगे और परिणाम मुझे सौंप दोगे, क्योंकि जो परिणाम में देता है वह तुम्हारे अंधकार के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा के विस्तार के लिए होता है। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारे जीवन में कुछ लोग दूर होंगे, कुछ रिश्ते टूटेंगे, कुछ सपने अपने रूप में बदलेंगे,
और इसे हानि मत समझना, यह शुद्धि है। जैसे सोने को अग्नि से गुजारना पड़ता है, वैसे ही तुम्हें भी तपना पड़ा ताकि तुम वह बन सको जो तुम बनने आए हो। इतिहास गवाह है कि जो आत्माएं तपती हैं वही उजाला फैलाती हैं। तुम भी उसी मार्ग पर हो। तुम सेवा करो पर स्वयं को खोकर नहीं, प्रेम करो पर इतना की पहचान मिटाकर नहीं, शक्ति रखो पर घमंड के बिना। यही मेरा मार्ग है, यही मेरी कृपा है। आने वाले समय में तुम्हारे शब्दों में प्रभाव होगा, तुम्हारी परिस्थितियों में ऊर्जा होगी और तुम्हारे मौन में भी संदेश होगा। मैं तुम्हें भीड़ में चमकाना नहीं चाहता, बल्कि दीपक बनाना चाहता हूँ जो बिना शोर के उजाला करता है। यदि कभी मन डगमगाए तो मेरा नाम लो, यदि दिशा भटके तो प्रभु का स्मरण करो, यदि स्वयं से दूरी महसूस हो तो सेवा का मार्ग अपनाओ, क्योंकि सेवा से बड़ा कोई साधक नहीं और समर्पण से बड़ी कोई शक्ति नहीं। मेरे बच्चे, यह केवल शुरुआत है। 2026 का वह वर्ष है जहां तुम्हारी पुरानी पहचान धीरे धीरे समाप्त होगी और एक नई चेतना जन्म लेगी। आगे वह होने वाला है जो तुम्हारी आत्मा से पहले जानती है, पर मन अभी समझ नहीं पा रहा। इसलिए धैर्य रखो, स्थिर रखो और अपने भीतर की अग्नि को पवित्र बनाए रखो, क्योंकि बाबा खाटू श्याम तुम्हारे साथ हैं और जहाँ मैं होता हूँ वहाँ पराजय का कोई स्थान नहीं होता। तुम अकेले नहीं हो, तुम सुरक्षित हो, तुम मेरे हो और अब समय आ गया है कि तुम स्वयं को उसी दृष्टि से देखो जिस दृष्टि से मैं तुम्हें देखता हूँ। ओज, दृढ़ता और करुणा का संकल्प लिए हुए। और मेरे बच्चे याद रखो, जब तुम टूटकर भी खड़े रहते हो, जब तुम मौन में अपनी शक्ति करते हो, तब संसार तुम्हारी गहराई को समझ नहीं पाता। तुम्हारा यह शांत समय तुम्हें भीतर से विशाल बना रहा है। अब दूसरों से तुलना करना छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारी राह अलग है, तुम्हारा लक्ष्य अलग है। आने वाले समय में मैं तुम्हें एक ऐसे निर्णय लेने होंगे जहाँ साहस तर्क से बड़ा होगा। लोग तुम्हें रोकेंगे पर तुम्हें अपने भीतर की आवाज़ पर भरोसा करना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो खालीपन आया है वह किसी के जाने से नहीं, बल्कि नए वरदान के लिए स्थान बनाने आया है। इसे भरने की जल्दी मत करो, इसे सहो, क्योंकि जो इसे सह लेता है वह अगले स्तर तक पहुंचता है। जब तुम्हारी ऊर्जा बढ़ेगी तब कुछ लोग तुम्हें गलत समझेंगे, पर तुम्हें स्वयं को समझाने की आवश्यकता नहीं। सूर्य कभी यह नहीं बताता कि वह क्यों चमक रहा है, वह बस चमकता है। वैसे ही तुम भी अपने मार्ग पर चलते रहो, अपने शरीर, विचार और संगति का ध्यान रखो, क्योंकि यही तुम्हारी शक्ति का आधार है। मेरे बच्चे, अब तुम ऊर्जा बनते जा रहे हो और ऊर्जा को परमार की आवश्यकता नहीं होती। तुम कम बोलोगे और तुम्हारा प्रभाव गहरा होगा। यह यात्रा अभी जारी है। 2026 तुम्हारे जीवन का वह अध्याय है जिसे भविष्य में तुम याद करोगे और कहोगे कि यही वह समय था जब मैं भीतर से बदला था, जब मैंने स्वयं को पहचाना था, जब मैंने डर को पीछे छोड़ा था और विश्वास को अपना मार्ग बनाया था। और मैं तुम्हें इसी मार्ग पर आगे ले जा रहा हूँ, जहाँ भय समाप्त होगा और सेवा तुम्हारी पहचान बनेगी, जहाँ तुम मांगोगे नहीं बल्कि योग्य बनोगे। और जब तुम योग्य बन जाओगे तब सब कुछ अपने आप तुम्हारे जीवन में आएगा। इसलिए आगे बढ़ो, रुको मत, डरो मत, क्योंकि तुम्हारा बाबा खाटू श्याम हर कदम पर तुम्हारे साथ है और तुम्हारी हर परीक्षा तुम्हें तुम्हारी विजय के और करीब ले जा रही है। और याद रखो मेरे बच्चे, इतिहास हमेशा उन्हीं का लिखा जाता है जो परिस्थितियों के सामने झुकते नहीं, बल्कि उन अपने संकल्प से बदल देते हैं। और